नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार नेशन और मैं हूं आपके साथ हलाना खान। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। आगामी विधानसभा चुनाव में किसानों को साधने के लिए राहुल गांधी शनिवार को उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर पहुंचे और कृषि कानूनों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथ लिया। आपको बता दें कि तराई में किसानों को साधने के लिए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजा बता दिया। उन्होंने कहा कि किसानों का सम्मान कांग्रेस सरकार में ही लौट सकता है। साथ ही राहुल गांधी ने दिल्ली में किसानों के आंदोलन का उल्लेख करते हुए बीजेपी सरकार की नीतियों की आलोचना की। ऊधम सिंह नगर जिले के किच्छा स्थित मंडी परिसर में कांग्रेस पार्टी की ओर से जनसभा का आयोजन किया गया था। पूर्वाह्न 11 बजे से होने वाली जनसभा राहुल गांधी के 2 घंटे देर से पहुंचने के चलते दोपहर 1 बजे से शुरू हो सकी। आपको बता दें कि राहुल गांधी से पहले कांग्रेस पार्टी के सभी प्रत्याशियों ने बारी बारी से जनता के समक्ष संबोधन किया और राहुल गांधी ने कहा कि मैं किसानों को बधाई देना चाहता हूं कि 3 कानूनों के खिलाफ आप पहाड़ जैसे खड़े रहे, 1 इंच हिले नहीं और 1 कदम पीछे नहीं गए। आपके हिंदुस्तान की सरकार को सच्चाई दिखाई। इस सरकार को यह बताना बहुत जरूरी था। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह का समय गोल्डन पीरियड था क्योंकि उस समय किसानों और सरकार के बीच पार्टनरशिप थी। सरकार के दरवाजे खुले थे, जो आपके दिल में था वो कर सकते थे। उस समय के हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री था, आज के हिंदुस्तान में राजा है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं राजा है। ऊधम सिंह नगर में सर्वाधिक किसान वोट राहुल गांधी पंतनगर एयरपोर्ट पर उतरे। आपको बता दें कि यहां से वो किच्छा के लिए रवाना हुए। यहां से राहुल गांधी जनसभा स्थल पहुंचे। किसान कांग्रेस के अध्यक्ष सुशील राठी और ऊधम सिंह नगर जिलाध्यक्ष जितेंद्र शर्मा ने राहुल गांधी का फूल व प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया। ऊधम सिंह नगर कुमाऊं की तराई बेल्ट पर है, यहां सबसे ज्यादा किसान वोट है। तो वहीं राहुल गांधी के कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, खटीमा के प्रत्याशी भुवन कापड़ी, सुमित हृदय, मीना शर्मा, गणेश गोदियाल, जगदीश तनेजा, तिलक राज बेहर, सुमित्र भुलर सहित कई कांग्रेसी मौजूद थे। और इसी खबर पर हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता लखपत पटोला जी जुड़ चुके हैं। लखपत पटोला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा आपसे ये सवाल है लखपत पटोला जी कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर पहुंचे, जहां उन्होंने मनमोहन सिंह के पीरियड को गोल्डन पीरियड बताया और ये कहा कि आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राजा हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से पिछले 2014 से लेकर जो भाजपा की केंद्र में सरकार है वो लगातार मन की बात तो करती है, लेकिन देश के लोकतंत्र में लोगों की बातें नहीं सुनती है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को मजबूत करना और व्यापक संघीय ढांचा हमारा देश है, उस संघीय ढांचे में सभी की आवाज सुनी जाए। हमारे नौजवानों की आवाज सुनी जानी चाहिए, हमारे किसानों की आवाज सुनाई जानी चाहिए, हमारे व्यवसाय व्यापारियों की आवाज सुनाई जानी चाहिए, जो नौकरी करने वाले लोग हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनकी आवाज सुनी जानी चाहिए। लेकिन क्योंकि आप देखोगे 2014 के बाद लगातार इन लोगों की आवाजें नहीं सुनी जा रही, दबाई जा रही और केवल अपनी मन की बात की जा रही है और अपने जो डिसीजन है वो न विपक्ष की सुन के न किसी न इस देश की जनता की बात सुनी जा रही। केवल सरकार अपने मनमाफी लगातार अपने फैसले थोप रही है। जो लोकतंत्र के लिए डेमोक्रेसी संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर और खत्म करने का काम किया जा रहा है। ये माना जा सकता है कि संवैधानिक ढांचे के अंदर और लोकतंत्र के अंदर इस तरह की पक्का नहीं रही है। कांग्रेस ने इस देश के अंदर लोकतंत्र देने के लिए बहुत संघर्ष किया। इस देश की आजादी से लेकर एक मजबूत लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा है और इस लोकतंत्र के अंदर हम चाहते थे कि लोकतंत्र बहुत मजबूत और सुदृढ़ हो। लेकिन इसके बाद 2014 के बाद मोदी के आने के बाद तंत्र जोर हुआ है और लोगों की बात नहीं सुनता है, संघीय ढांचे की बात नहीं सुनता है और जो हमारे संवैधानिक जो संस्थाएं उसको खत्म किया जा शाही देश के अंदर हावी हो रही है। लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। ये मैं आपने किसानों को देखा होगा, 750 किसानों की शहादत की बात हो, चाहे आपको गृह राज्य मंत्री टोनी ने जिस तरह से किसानों को नरसंहार करते हुए बढ़ाया और उनको फिर भी केंद्र में मंत्री बनाया गया है। तो अगर वो जनता की आवाज सुनती, उत्तर प्रदेश के किसानों से लेकर पूरे देश के किसान से लेकर और आम जनमानस चाहते थे कि ऐसे टोनी जिसने नरसंहार किया हो, केंद्रीय
मंत्रिमंडल से बर्खास्त होना चाहिए, लेकिन सरकार ने अपने पास रखा, लोगों की बातें नहीं सुनी। हम कह सकते हैं और लोग कह रहे हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग कह रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर। गांधी जी ने यदि बात कही है तो बहुत ही अच्छी बात कही है। हमें लोकतंत्र की ओर बढ़ना चाहिए और देश की संवैधानिक ढांचे को मजबूत करना चाहिए। जी, और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। पवन पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पवन पांडे जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने ये बयान दिया था कि हम तो फकीर हैं, झोला उठाकर चल देंगे, लेकिन वहीं आज उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में आज गांधी किसानों को संबोधन करने पहुंचे, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव है। तो इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को प्रधानमंत्री ने ही राजा बोला है। तो क्या कहेंगे? काफी एक राहुल की छुटकर जब से है आपका स्वागत और राजा रहे हैं आपके अध्यक्ष पद की चाहे बात ले लें, राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दिया तो उसके बाद सोनिया गांधी जी हो गई। अब सोनिया गांधी जी दिख रहा है हेलो, जो संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक ढांचा है, इंडिया जो ढांचा है, उस ढांचे में प्रहार किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं पे प्रहार किया जा रहा है। सवाल इसको लेकर है, आज लोक गणतंत्र के अंदर, लोकतंत्र के अंदर जिस लोकतंत्र की खूबसूरती थी कि मानस की बात सरकार सुने, इसलिए सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी जाती है, उस संवैधानिक ढांचे को खत्म किया जा रहा है। सवाल ये है, सवाल कांग्रेस का नहीं है, सवाल इसको लेकर के आप समझ लीजिए, कांग्रेस जब कह रही कि देश के अंदर संवैधानिक लगेगा कि संविधान की जो प्रस्तावना है जिसको हमारी मूल आत्मा कहा जाता है, उसमें आपने संशोधन करके इमरजेंसी के दौरान सेकुलर शब्द पर जोड़ दिया। आप समझ सकते हैं, जब राज्य की सरकार चुनी हुई सरकारों को नहीं सुना जा रहा है, आप विपक्ष की आवाज नहीं सुनना चाहते हैं, आप संवैधानिक ढांचे के, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करना चाहते हैं, तो ये कांग्रेस पे आप इस सवाल को मत ले जाए। जब लोकतंत्र की बात की जाती है, जब संवैधानिक ढांचे की बात की जाए, जब इस देश के अंदर जो गणतंत्र की बात की जाए, उस गणतंत्र को लेकर हम सवाल उठा रहे हैं। ये गणतंत्र कमजोर करने का जो काम, जो 72 साल में गणतंत्र को मजबूत करने का काम कांग्रेस ने किया था, ये भाजपा ने 7 सालों में इसको डिस्ट्रॉय करने का काम किया है। तो ये चीज आप जनता को आखिरकार क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? उत्तराखंड में कभी भी आप एक के बाद दोबारा सरकार में रिपीट नहीं हो पाए। वहां पर तो बार बार एक के बाद एक बार आप, दूसरी बार बीजेपी, फिर आप, फिर बीजेपी, ये चल रहा है। और उससे लगा हुआ जो उत्तर प्रदेश है, वहां पर आपका करीब 32 सालों का सूखा होने जा रहा है। आप ये बताइए, जिस तरीके से यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से उत्तर प्रदेश के बाद इसका नया नामकरण हुआ, और आप पार्टी के कद्दावर नेता जो थे जीबी पंत, उनके बाद आप देखें एक तमाम फेरिस्त रही आपके मुख्यमंत्रियों की, लेकिन क्या कारण ऐसा रहा कि 32 साल का इतना लंबा सूखा झेलना पड़ गया? अगर ये सब बातें जो आप कह रहे हैं, ये जनता तक क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं? देखिए, मैं आपसे एक नैरेटिव कह सकता हूं कि आज देश के अंदर जिस तरह से झूठा हिंदुत्ववाद अपनाया जा रहा है, आज आप उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस है, 5 साल के
5 साल के सवाल सरकार से पूछे जाने के बजाय जिस तरह से टोटल धार्मिक ध्रुवीकरण पे सत्ताएं ले जाने का काम कर रही है, भाजपा लोगों की भावनाओं से खेल रही है, विकास के रास्ते को अवरुद्ध किया जा रहा है और एक नैरेटिव सेट किया गया है कि आज देश के चैनल दो गुजरातियों को हिंदुस्तान बेच चुके हैं। देश के चैनल के 75% शेयरिंग दो व्यक्तियों के अंदर है और जिस देख के जनता सोचती है कि नया भारत की स्थिति है कि 100 इंडेक्स पे 105वें नंबर पे हम आज देश में जीडीपी से ज्यादा देश के अंदर कर्जा होने वाला है। 23 करोड़ लोग केवल गरीबी रेखा के नीचे पिछले 7 साल में गए हैं। आप ये बता दीजिए कि रोजगार में 47% की जो बेरोजगारी दर है वो इतिहास में पहली बार दर्ज हुई है। आप बताइए कि जिस तरह से सरकारी नौकरियों को खत्म करने का काम किया जाए, देश के अंदर 37 PSU बेच दिए, आपने गेल बेच दिया, भेल बेच दिया, सेल बेच दिया, ONGC बेच दिया, सर्वे ऑफ इंडिया बेच दिया, आपने ऑर्डिनेंस बेच दिया, आपने जितनी भी सरकारी संस्थान थी वो सारे संस्थानों को बेचने का काम कर दिया। आपने CBI का दुरुपयोग किया, ED का दुरुपयोग करे, आप इनकम टैक्स का दुरुपयोग करें, आप लगातार संस्थाओं को कमजोर करने के अलावा देश की जो संपत्तियां उनको बेचने का, नीलामी करने का काम और दो गुजराती को देने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा संवैधानिक ढांचों पे जो कमजोर करने के, उनकी नींवों को खत्म करने का काम किया। सवाल बुनियादी ये है मान्यवर, इन चीजों पे सवाल कांग्रेस पूछे और कांग्रेस का धर्म है जनता समझेगी और कांग्रेस का धर्म है इसको लोगों का ले जाना। इस कांग्रेस ने इस देश को ये लोकतंत्र जो दिया था जिसकी खूबसूरती थी उसको लेकर कांग्रेस संघर्ष करती रहेगी। लेकिन लखपत बुटोला जी, उत्तराखंड में क्या आपको लग रहा है, जिस तरीके का इतिहास रहा है उससे आपके हौसले जाहिर सी बात है कि बहुत एकदम आसमान पर होंगे, लेकिन इस बार एक नया खिलाड़ी भी है उत्तराखंड की राजनीति में, आम आदमी पार्टी। दिल्ली की सत्ता में जो कुछ हुआ है बहुत आपको एक सीखने वाली बात, वहां से सबक आपको मिला होगा। कहीं आम आदमी पार्टी आपका खेल उत्तराखंड में तो नहीं बिगाड़ने जा रही, इस दिशा में सोचा है आपने? देखिए जिस पार्टी को लेके आप बात करें उस पार्टी के मैं 4 सीनियर उनके सीनियर मेंबर को देखो। जगमोला, जनरल रिटायर्ड जगमोला उनके उपाध्यक्ष थे, उन्होंने कहा ये भाजपा की भी टीम है और भाजपा इनको काम करे भाजपा के। इनके एक प्रवक्ता संजय भट्ट ने कहा कि इस पार्टी पे मैं थूकता हूँ, ये दिल्ली से बिकी हुई। इनके एक उपाध्यक्ष आप जानते हैं कि जो IPS थे उन्होंने कहा है कि पार्टी बिकी और ठकी है। मैं समझता हूँ उत्तराखंड जनता बहुत गंभीर है, उत्तराखंड की जनता जानती है और क्योंकि इस उत्तराखंड को लेकर यहाँ के रहन सहन, कला, भाषा, बोली, संस्कृति, यहाँ के कोटा, झुमरा, मुंडवा, भीमल, तीमल, सेमल से लेकर यहाँ के गार्ड गदेरों से लेकर जो राज्य गीत की स्थापना, जो उत्तराखंड की अस्मिता की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी थी 12 से 17 तक, जिसको मजबूत करने का काम कांग्रेस ने किया था, भाजपा ने उसको खत्म करने का काम किया और इसको लेकर के उत्तराखंड की जनता में बहुत उत्साह है। लोग समझते कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए कांग्रेस जरूरी है, इसलिए लोग कांग्रेस की ओर आएंगे और ऐसी जो भाजपा की बी टीम बन करके जो उत्तराखंड में इस तरह के कुकर चक्र चलने का काम करे, जैसे ओबीसी है वैसे ही टीम भी है। ओबीसी भाजपा की बी टीम है, उसी तरह से ये भी बी टीम है और ये लोकतंत्र को कमजोर करने के, अपनी नाकामी को छिपाने के लिए जो काम करे, मैं समझता हूँ रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर उत्तराखंड की पहचान को लेकर के लोग जनता कांग्रेस को वोट देगी, कांग्रेस को मजबूत करेगी और बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार में आएगी। लखपत बुटोला जी, एक आखिरी सवाल आपसे, कितनी सीटें मानकर चल रहे हैं उत्तराखंड की जनता आपकी झोली में डालने वाली है? मेरा अपना व्यक्तिगत मानना और कांग्रेस की जो आज तक हमारे पास सर्वे और रिपोर्ट्स है उससे मुझे लगता है कांग्रेस 45 से 50 सीट पार करेगी और बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस इस प्रदेश में आएगी और कांग्रेस की उम्मीद है, जो जनता कांग्रेस से उम्मीद करे, मैं आपसे अक्षर सौ कह रहा हूँ, जो हमारा उत्तराखंड स्वाभिमानी जो प्रतिज्ञा पत्र हमने जारी किया उसके अंदर हमने महंगाई से लेकर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से जो लगाम कसने की बात की है उसको कांग्रेस अक्षर सौ निभाएगी। मैं आपसे वादा भी कर रहा हूँ, दावा भी कर रहा हूँ और कांग्रेस की सरकार बनने की इन तमाम चीजों पे काम किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया लखपत बुटोला जी समाचार नेशन के साथ जुड़ने के लिए।